तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उद्देश्य क्लासेस आरटीजीएस पर, जहां पर मैं हेमंत गोरावा आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की साइंस की। जो अपनी पीछे वाली क्लास आई थी उसमें हमने आज ये मान लो अपनी ये लास्ट क्लास है इस चैप्टर की। जो अपना चैप्टर चल रहा है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसकी ये लास्ट क्लास है आज। और इस क्लास में हम बेहद ही इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है लेंस की क्षमता, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक बार वीडियो पर लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लेंस की क्षमता। ऐसे मान लो यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन आता ही है, हर साल लगभग ये मान लो 2 से 3 नंबर मान सकते हो आप। 2 से 3 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेंस की क्षमता का क्या मतलब है? आपने 2 प्रकार के लेंस पढ़े हैं। एक तो होता है ये अवतल लेंस, ठीक है, और एक होता है उत्तल लेंस। ठीक है, और ये इसका प्रकाशीय केंद्र है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र है, और ये मुख्य अक्ष और ये मुख्य अक्ष। चलो इसको थोड़ा नीचे ले लिया, आई बात समझ में। तो अवतल लेंस क्या करता है? अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को क्या करता है? मोड़ता है, ऐसे फैला देता है, कहने का मतलब। तो हम इसको पीछे डॉटेड करके बढ़ाते हैं, तो ये अपना क्या है? फोकस। आई बात समझ में। ऐसे ही उत्तल लेंस क्या करता है? ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आई और ये क्या करेगा? इसको फोकस से गुजार देगा, यानी केंद्रित कर देगा। अब एक बात समझो आप, लेंस का काम क्या है? बोले अवतल लेंस का काम तो किरणों को फैलाना, अवतल लेंस का काम तो किरणों को फैलाना, और फोकस और जो ये उत्तल लेंस है इसका काम है किरणों को केंद्रित करना। इसका काम क्या है? किरणों को केंद्रित करना। यानी अगर आपको पावरफुल लेंस चाहिए, पावरफुल लेंस का मतलब जो किरणों को अवतल लेंस की कंडीशन में जो किरणों को ज़्यादा फैलाए, उत्तल लेंस की कंडीशन में जो किरणों को बहुत ज़्यादा एक ही जगह एकत्रित कर दे। समझ में आ रही है मेरी बात? धीरे धीरे। अब एक बार आप उत्तल लेंस को देखो, आराम से उत्तल लेंस को देखो, बहुत अच्छा टॉपिक है, समझाना है अपने को। तो जैसे मान लो ये अपना उत्तल लेंस है, ठीक है। एक प्रकाश किरण आई और यहाँ से फोकस से चली गई, ये फोकस बिंदु और ये फोकस दूरी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये अपना फोकस बिंदु और ये फोकस दूरी। मेरे को एक बात बताओ, लेंस पावरफुल कब होगा? लेंस पावरफुल, आपने देखा होगा कई लेंस बहुत छोटी चीज़ों को बड़ा दिखा देते हैं, कई बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटा कर देते हैं। लेंस का काम होता है नहीं। तो अगर इस लेंस की क्षमता, क्षमता का मतलब है कि ये जो लेंस है आने वाली प्रकाश किरणों को कितना मोड़ सकता है, कितना मोड़ सकता है, वही लेंस की क्या कहलाती है? क्षमता। और लेंस की क्षमता को हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस, यानी इसे मैं लिख देता हूँ एक बार, पावर ऑफ लेंस। इसीलिए इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? P से। तो एक बात समझो, यानी P, आपने 9th क्लास में 2 प्रकार के रिलेशन पढ़े होंगे कि भाई हम किन्हीं भी भौतिक राशियों में 2 प्रकार के रिलेशन बता सकते हैं। याद है कौन कौन से? एक तो होता है समानुपाती और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। देखो मैं थोड़ी इनकी चर्चा कर लेता हूँ क्योंकि ये बातें समझ में आनी ज़रूरी होती हैं। हो सकता है आपने 9th में ना भी पढ़ा हो। समानुपाती इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समानुपाती का मतलब है कि आपने एक फिजिकल क्वांटिटी को बढ़ाया तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी बढ़ गई। समझ में आई बात? जैसे आपने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, P बराबर F/A, पढ़ा है। अगर आप फोर्स को बढ़ाते हो तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और अगर आप फोर्स को कम करोगे तो प्रेशर भी
कम होगा। कहने का मतलब जब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। तो यानी जब एक फिजिकल क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी बढ़ती है। तो इस संबंध को बोलते हैं समानुपाती का संबंध। क्या बोलते हैं? समानुपाती का संबंध। और इसे ऐसे लिखेंगे P समानुपाती F। लेकिन यही कंडीशन अगर आप एरिया में अप्लाई करोगे, जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, आपने जैसे जैसे एरिया बढ़ाया तो वैसे वैसे प्रेशर कम, आपने एरिया कम किया तो प्रेशर ज़्यादा। कहने का मतलब प्रेशर और एरिया में कौन सा रिलेशन हो गया? बोले सर जी प्रेशर और एरिया में तो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध हो गया, और उसे ऐसे लिखते हैं P व्युत्क्रमानुपाती A। आई बात समझ में या नहीं आई? ये अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई तो अब इधर आ जाओ। अब सोचो अगर आप फोकस दूरी है, फोकस दूरी बढ़ेगी तो मेरे को बताओ लेंस की क्षमता घटेगी या बढ़ेगी? लेंस की क्षमता का मतलब क्या है? लेंस की क्षमता का मतलब है किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता। अब ये प्रकाश किरण है, ये एकदम ऐसे सीधी जानी चाहिए थी मान लो, लेकिन इसको इसने इतना मोड़ दिया, इसने इसको इतना मोड़ दिया। समझ में आ रही बात? तो अब ये लेंस कितना अधिक मोड़ सकता है? ठीक है, वही क्या होगी लेंस की क्षमता। यानी अब खुद सोचो, जैसे जैसे फोकस दूरी बढ़ी, सपोज करो फोकस दूरी इतनी थी, जैसे एग्जांपल ले लेके समझ दो, जैसे मान लो छोटी छोटी लेंस बढ़ा रहा हूँ, ये एक लेंस है, इसकी फोकस दूरी मान लो इतनी है, तो अब ये क्या होगा, ये प्रकाश किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर और अब ऐसे। अब मेरे को बताओ इसने कम मोड़ा ना, मतलब जैसे जैसे फोकस दूरी बढ़ रही है, जैसे जैसे फोकस दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे लेंस की क्षमता घट रही है। तो बोले सर जी जब एक चीज़ बढ़ती है और दूसरी चीज़ घटती है तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? बोले व्युत्क्रमानुपाती का संबंध। यानी लेंस की जो पावर है, यानी लेंस की जो पावर, P का मतलब पावर ऑफ लेंस, लिख रहा हूँ मैं अभी, पावर ऑफ लेंस, यानी P का मतलब क्या? पावर ऑफ लेंस। वो क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है फोकस दूरी के। यानी जैसे जैसे फोकस दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे लेंस की क्षमता घटेगी, और जैसे जैसे फोकस दूरी घटेगी, सपोज करो फोकस दूरी इतनी है, तो अब क्या करेगा, ये इतना मोड़ेगा इसको। अब देखो समझ में आ रही है बात? कहने का मतलब लेंस की क्षमता डिपेंड करती है फोकस दूरी पे। और अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो समानुपाती का चिन्ह होता है इसको हटा के ऐसा लिख दो, P बराबर 1/F। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, P बराबर 1/F। अब थोड़ा मैं आपको शब्दों के जाल में घुमाता हूँ, घुमाने का मतलब थोड़ी आपको इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ, और अच्छे से, अब समझा तो मैंने दिया, अब थोड़ा इसकी डेफिनेशन लिखाता हूँ। देखो किसी लेंस द्वारा स्वयं या किसी लेंस द्वारा राम राम, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता, मोड़ने की क्षमता लेंस की क्षमता कहलाती है। आई बात समझ में? यानी किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। ठीक है, यानी किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता ही क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। आई इतनी बात समझ में? यानी पावर ऑफ लेंस, यानी P का फॉर्मूला क्या बना यहाँ से? P बराबर 1/F। आई बात समझ में? और एक बात नोट करके लिख लेना, यहाँ फोकस दूरी, यहाँ फोकस दूरी सदैव
सदैव हमेशा जो भी लिखना ना, सदैव मीटर में ली जाएगी, में लेनी है। ये कैप्सूल बना के और खा लेना सुबह शाम 2 बार, ठीक है। कैसे? अगर आपको फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सेंटीमीटर में पुट मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो गया। आपको किस में चेंज करना है? मीटर में। तो अब मेरे को बताओ फोकस लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हुआ? लेंस की क्षमता का मात्रक, मात्रक का मतलब आप इसको नापोगे किस में? पैरामीटर किस में? मतलब पेरीमीटर, आप इसको किस चीज़ में मेजरमेंट करोगे? तो लेंस की क्षमता का मात्रक। देखो एक मात्रक तो तुम सीधा खुद निकाल सकते हो। बोले क्या? बोले फोकस दूरी का मात्रक क्या है? मीटर, और मीटर जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स, या इसे आप ये भी लिख सकते हो 1/मीटर, ठीक है। मीटर इनवर्स का मतलब मीटर नीचे था उसको ऊपर ले गए, ठीक है। और ये क्या है? 1/मीटर, दोनों बातें एक ही है। लेकिन इसका एक प्रचलित मात्रक है। प्रचलित मात्रक क्या है? प्रचलित मात्रक भाई जो साइंटिस्ट इसकी खोज करता है ना, उसी के नाम पे हम दे देते हैं। तो प्रचलित मात्रक क्या है? प्रचलित मात्रक है डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। इसे कैपिटल डी से लिखते हैं। आई बात समझ में? आई क्या? इसका प्रचलित मात्रक क्या है? इसका प्रचलित मात्रक डायोप्टर है, ठीक है। आई बात समझ में? अब मैं क्या करूँगा, इस मतलब लेंस की क्षमता पे आपको 1 या 2 क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है, ताकि आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाइए। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन है, एक चिकित्सक मरीज को प्लस, ध्यान रखना प्लस का मतलब क्या होगा मैं बता दूंगा, +2.0 डायोप्टर क्षमता का लेंस देता है। लेंस की प्रकृति बताइए। तो आप सबसे पहले क्या लिखो? दिया गया। क्वेश्चन को एकदम तरीके से करना है। दिया गया, दिया गया में क्या दे रखा है आपको? लेंस की क्षमता ही तो दे रखी है। ये क्या दे रखी है? लेंस की क्षमता, यानी P दे रखी है। P कितनी दे रखी है? +2.0 डायोप्टर। आपको प्लस देखते ही क्या पता चला? बोले सर जी हमें प्लस देखते ही एक बात पता चल गई। बोले फोकस दूरी पॉजिटिव किसकी होती है? बोले उत्तल लेंस की होती है। मतलब इतनी तो बात पता ही चल गई देखते ही कि ये लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखते हैं। प्लस देखते इतनी बात तो पता चली गई। अब देखो आप जानते हो P बराबर 1/f होता है, ठीक है। तो F बराबर क्या हो गया? 1/P। भाई आपको अगर F निकालना है, P बराबर 1/f होता है। अब आपको F निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी कैसे निकालोगे? F को इधर ले आओ, P को इधर ले आओ, यानी F बराबर 1/P। आई बात समझ में? अब P की वैल्यू कितनी है? बोले 1/P की वैल्यू है, P की वैल्यू है +2 डायोप्टर। मैं कहने का मतलब प्लस छोड़ दो, सिर्फ 2 लिख लो। 2.0 का मतलब 2 ही होता है। तो 1/2 का मतलब कितना हो गया? बोले 0.50। अब मेरे को बताओ फोकस दूरी किस में आएगी? मीटर में। मैंने कहा था ना फोकस दूरी सदैव अगर आपको मीटर में लेनी है ना, तो आंसर भी हमेशा मीटर में ही आएगा अगर फोकस दूरी आ रही है तो फोकस दूरी कितनी है? 0.50 मीटर, या इसे आप ये भी लिख सकते हो 50 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी फोकस दूरी कितनी आ गई? 50 सेंटीमीटर। अब बोल रहे लेंस की प्रकृति बताओ, तो आपको लिखना है चूंकि क्षमता धनात्मक है अतः लेंस उत्तल है। उत्तल को आप क्या लिख सकते हो? एक और नाम लिख देना, अभिसारी, ठीक है ना। कई बार पूछ लेता है उत्तल को क्या बोलते हो? अभिसारी। अतः लेंस उत्तल है तथा फोकस दूरी तथा F = 50 सेंटीमीटर है। आई बात समझ में? इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा। अब देखो ये क्वेश्चन एक बार आप ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। एक बार आप ट्राई करो, करने का मतलब
तो चलो पहले मैं करवा देता हूँ, आप करते रहना ट्राई। एक चिकित्सक है, वो मरीज को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस देता है। पहले तो मेरे को ये बताओ, मेरी जो भी क्लास देख रहा है उनमें से चश्मा कितने का लगा है? चश्मा वैसे मेरे भी लगा हुआ है, मेरे -1.5 डायोप्टर का चश्मा है। कहने का मतलब मेरे को दूर का नहीं दिखता, दूर का थोड़ा कम दिखता है, ठीक है, लेकिन पास में इसलिए मैं लगाता नहीं हूँ, पास में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। तो कमेंट करके बताना किन किन की चश्मा है, ठीक है, और अपनी वो लेंस की पावर भी बताना और ख़ुद सोचना कौन सा लेंस लगाए। तो एक चिकित्सक एक मरीज को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस देता है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लिखो, आपको क्या दे रखी है? बोले फोकस दूरी दे रखी है। क्या दे रखी है? फोकस दूरी f, इसको लिख लो थोड़ा। फोकस दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है? बोले फोकस दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने कहा था ना फोकस दूरी हमेशा किस में लेनी है? मीटर में लेनी है। किस में लेनी है? मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे? 100 से भाग, बोले ये हो गई चेंज। तो 20/100, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 में 10 का भाग लगाने पर 0.2 मीटर आ गई। मैं कह रहा हूँ अभी भी ये काम अपना आधा हुआ है। बोले कैसे? मेरे को एक बात बताओ, लेंस कौन सा है? अवतल लेंस। बच्चे मैक्सिमम यहीं गलती करेंगे, मैक्सिमम बच्चे यहाँ गलती कर देंगे, वो लेंस पढ़ेंगे ही नहीं, वो इतना ही पढ़ेंगे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, 0.2 रखेंगे, आंसर निकाल देंगे, इतने में उनका आंसर गलत हो जाएगा। कैसे? देखो इधर देखो, यहाँ क्या लिख रखा है? अगले ने अवतल लेंस लिख रखा है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? बोले नेगेटिव। तो लिखो यहाँ अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव। आई बात समझ में? नहीं लिखा तो गलत हो गया। अब आपको पावर निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला P = 1/f। तो P = 1/f की वैल्यू है -0.2। आई बात समझ में? ये पॉइंट हटा ऊपर 0, करने का मतलब 10 में 2 का भाग लगाओ, कितना आया? बोले 5 आया। तो क्षमता कितनी हो गई? -5.0 डायोप्टर। भाई 10 में 2 का भाग लगाया, 5 भी तो आया, 0.0 मैंने लगा दिया, 0.0 लगाते हैं, कहने का मतलब आगे आप दिखा रहे हो कि भाई पूरा 5 डायोप्टर का है, तो -5.0 डायोप्टर। ये एकदम फिक्स आंसर है। ये आंसर लिखोगे ना तो ही आपका नंबर काउंट होगा, वरना काउंट ही नहीं होगा। अगर आप सपोज करो, कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ गलती कर देंगे अवतल लेंस को पढ़ने में, या माइनस नहीं लगाए देंगे, उनका आंसर आएगा प्लस में, तो एग्जामिनर गलत कर देगा। सीधे आप 2 नंबर से हाथ धो बैठोगे, सीधे के सीधे, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, आपको क्या लिखना है? -5.0 डायोप्टर। तो मेरे हिसाब से अब आपको लेंस की क्षमता में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे लेंसों का संयोजन। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में करेंगे, क्योंकि क्षमता पढ़ने के बाद ही होता है वो टॉपिक। अब हम लेंस की क्षमता पढ़ने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंसों का संयोजन। वैसे यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत कम बनते हैं, लेकिन जब भी क्वेश्चन बनेगा ना तो सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन बनेगा और बच्चे गलत कर देंगे। क्यों गलत कर देंगे? क्योंकि ये लेंसों का संयोजन आपके वैसे बुक में अलग टॉपिक नहीं दे रखा, सिर्फ एक ब्रैकेट बना रखा है और उस ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है। तो ब्रैकेट से आप सोचते हो वैसे ही क्वेश्चन नहीं आते ब्रैकेट से, तो आप क्या कर दोगे? गलत कर दोगे। तो लेकिन हमें तो 100 नंबर वाली तैयारी करनी है ना, तो 100 नंबर वाली तैयारी करनी है तो छोड़ना क्यों? तो देखो, लेंसों का संयोजन का मतलब है, अगर आप 1-2 लेंस को जोड़ोगे, जैसे कि मान लो आपने ऐसे लेंसों को जोड़ा, ये आपका उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस, फिर से उत्तल, फिर से अवतल, और अब पूछ ले आपको, और एक और जोड़ दिया, और अब पूछे आपको, बताओ ये जो अब लेंस बनाए आपने, एक अवतल फिर उत्तल, एक अवतल फिर उत्तल, फिर एक अवतल, आपने 3 लेंस जोड़े हैं। अब मेरे को ये बताओ इसकी क्षमता कितनी होगी? अब काम तो ये भी एक लेंस के जैसे नहीं करेगा क्या भाई? आपने एक अवतल फिर उत्तल, एक अवतल फिर उत्तल, फिर एक अवतल, यानी 3 अवतल और 2 उत्तल लेंस को जोड़ा है, तो कहने का मतलब बनेगा तो ये भी लेंस ही भाई, ये लेंस ही तो बना है। तो अब आपको पूछ ले इस लेंस की फोकस दूरी बताओ, पूछेगा, कंफर्म पूछेगा, इस लेंस की फोकस दूरी बताओ, इस लेंस की क्षमता बताओ। तो आज हमें यही पढ़ना है। तो सिर्फ इसका कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इतना कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, एकदम ईजी सा टॉपिक है। बताऊँ क्या? देखो,
इसमें क्या होता है, जो लेंस की जो क्षमता होती है वो डायरेक्ट जुड़ जाती है, यानी लेंस की क्षमता पी नेट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसे जितने आपने लेंस जोड़े वैसे, ठीक है। जैसे मान लो आपने वही पीछे वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये है, ठीक है। मेरे को बताओ, मैं लिख रहा हूँ इस लेंस की जो क्षमता है उसे आप P1 मान लो, P1 है माइनस, क्योंकि अवतल लेंस है, माइनस 0.5 डायोप्टर, ठीक है। इस लेंस की क्षमता इसे आप P2 मान लो, इस लेंस की क्षमता है प्लस होगा, प्लस में 2.0 डायोप्टर। इस लेंस की क्षमता ये P3 मान लो, आपको देगा अगला बाकायदा लिखेगा क्वेश्चन में, P3 को अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की नेगेटिव होगी, माइनस 2.5 डायोप्टर, ठीक है। फिर ये आपका उत्तल लेंस, इसे P4 मान लो, P4 मतलब चौथी लेंस की क्षमता। अब ये उत्तल लेंस है यानी पॉजिटिव होगी, यानी 1.5 डायोप्टर, और ये आपका P5। आपने 5 ही तो लेंस जोड़े हैं, गिन लो चाहे, 5 लेंस जोड़े तो 5 वाला लेंस कौन सा है, बोले ये तो सर जी अवतल लेंस है यानी नेगेटिव, माइनस 1.5 डायोप्टर। और अब आपको पूछ ले, आपने ये जो 5 लेंस जोड़े हैं, इन 5 लेंस को जोड़ने के बाद जो लेंस बनेगा उसकी आप हमें क्षमता बताओ। तो क्षमता क्या होगी, बोले सर जी P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसे चलता रहेगा। ध्यान रखना चिन्ह लेने अपने को। तो P कितना आया, बोले यहाँ तो 5 लेंस है तो ऐसे कर दो, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5। आई बात समझ में? अब जोड़ दो। P1 की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.5 है, ध्यान रखना। तो P1 की वैल्यू माइनस 0.5 डायोप्टर। फिर प्लस P2 की वैल्यू कितनी है, 2.0 डायोप्टर, तो प्लस 2.0। फिर P3 कितनी है, माइनस 2.5, तो माइनस 2.5, ध्यान रखना प्लस माइनस माइनस हो गया। फिर P4 की है प्लस 1.5 डायोप्टर, ठीक है। और फिर P5 की है माइनस 1.5 डायोप्टर। देखो प्लस 1.5 माइनस 1.5 ये तो 0 हो गया। अब आपको पता है पॉजिटिव वाले एक तरफ जोड़ दो, नेगेटिव वाले एक तरफ जोड़ दो। तो बोले सर जी पॉजिटिव का तो एक ही है 2.0, ठीक है। नेगेटिव का माइनस 2.5 और माइनस 0.5 जुड़ के कितना बनाया, 3.0। सीधी सी बात है, 2.5 में 0.5 जोड़ोगे 3.0। और अब इसका आंसर क्या आएगा, बोले दोनों सिंबल नेगेटिव है, इसका मतलब घटा लो, तो 3 में से 2 घटाया 1, 1.0। आई बात समझ में? लेकिन बड़ी संख्या नेगेटिव की है इसलिए नेगेटिव। कहने का मतलब फाइनल जो अपनी क्षमता आई है वो क्या आई है, माइनस 1.0 डायोप्टर। करने का मतलब माइनस हमें क्या शो कर रहा है, बोले ये जो लेंस है वो कैसे काम करेगा, ये लेंस काम करेगा अवतल लेंस के जैसे। कैसे काम करेगा, अवतल लेंस के जैसे। आई बात समझ में या नहीं आई? नेगेटिव मतलब ये जो अब आपका पूरा लेंस बना है ना, ये अवतल लेंस के जैसे ही काम करेगा। समझ में आई क्या बात या नहीं आई? बोले सर जी आ गई समझ में बात। तो मेरे को बताओ, अब आपको लेंसों का संयोजन में कोई दिक्कत है क्या? बोले नहीं है। अब सपोज करो आपको कह दे इसकी फोकस दूरी निकालो, तो आप सबसे पहले P निकाल लो। P निकाल ली तो अब आप इसकी फोकस दूरी भी निकाल सकते हो। बोले P बराबर 1/f, तो f इज इक्वल टू 1/p। 1/p की वैल्यू कितनी है, 1। कुल मिला के 1 मीटर आई माइनस की 1 मीटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आ गई बातें समझ में, ठीक है। लेंसों का संयोजन भी हो गया। तो अपना प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर फुल्ली कंप्लीट हो गया। हमने एकदम जीरो से लेके एकदम हर चीज़ को क्लियर किया है, ठीक है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें।